हेलो गाइस, मैं मुसीबुल। आप लोग देख रहे हैं मेरा आपका यूट्यूब चैनल जुगांत धारा। इस वीडियो में बताऊंगा मल्टी एंट्री वीजा के लेकर बहुत बड़ा एक खुलासा करने वाला हो, क्योंकि बहुत सारे भाई ने मल्टी एंट्री वीजा के लेकर बहुत सारे क्वेश्चन करता है। मल्टी एंट्री वीजा का एक बहुत बड़ा अपडेट देने वाला हो, क्योंकि बहुत सारे भाई ने मल्टी एंट्री वीजा में जा रहे हैं। किसी का 3 महीना वैलिडिटी है, किसी का 6 महीना वैलिडिटी है, किसी का 1 साल भी वैलिडिटी है। मल्टी एंट्री जाने के बाद कतर में 2 साल रह सकते नहीं रह सकते, ये बहुत सारे भाई का डाउट भी है। मल्टी एंट्री जाएंगे तो आपको क्या क्या चीज आपको फॉलो करना पड़ेगा, अगर ये सारी चीजें फॉलो नहीं करेंगे तो आपको बहुत ही पछताना पड़ेगा। तो अगर आप जो भाई कतर में है ऑलरेडी, वो भाई भी देख सकते हैं क्या किस तरह से अभी प्रॉब्लम हो रहा है कतर में। और जो भाई कतर में जाने के लिए सोच रहे हैं मल्टी एंट्री वीजा में, वो भाई जरूर ये वीडियो पूरा देखिए, वरना आप भी प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। अभी बहुत सारे कंपनी मल्टी एंट्री वीजा में कतर में लेके जा रहे हैं। मल्टी एंट्री वीजा में जाने के लिए आपको मना नहीं करूंगा, जा सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये सारी चीज में आप ध्यान नहीं देंगे तो आप कतर में जाने के बाद आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि मल्टी एंट्री वीजा का ज्यादा दिन वैलिडिटी नहीं होता है। मल्टी एंट्री वीजा का जो ड्यूरेशन होता है 3 महीना ड्यूरेशन होता है। मल्टी वीजा जाने के बाद 3 महीना, उसके बाद 3 महीना, उसके बाद 3 महीना, उसके बाद 3 महीना, इस तरह से आप रह सकते हैं। मल्टी एंट्री वीजा का यही ड्यूरेशन है। तो ड्यूरेशन सिर्फ 3 महीने का होता है। एक ड्यूरेशन क्या है तो 3 महीना रह पाएगा, और दूसरा ड्यूरेशन क्या है तो 6 महीना रह पाएगा, फिर तीसरा ड्यूरेशन का तो फिर 3 महीना रह पाएंगे। इस वीजा का ड्यूरेशन होता है 3 महीना का होता है। जो कतर आईडी का ड्यूरेशन होता है 1 साल का होता है। अगर एक कतर आईडी आपको मिल गया तो 1 साल रह पाएंगे। इस तरह मल्टी एंट्री वीजा का ड्यूरेशन है 3 महीना का है। अगर एक ड्यूरेशन रहेंगे तो 3 महीना रह सकते हैं। आप लोगों को पहले प्रूफ दिखाऊंगा, उसके बाद बताऊंगा कि आपको करना पड़ेगा, कौन सा चीज आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर नहीं फॉलो करेंगे तो आप बाद में पछताएंगे। ये जो वीसा है, वीसा को पहले एक बार देख लीजिए। ये 2021 का, इसी साल का अप्रैल महीना में इस वीसा का इशू हुआ है। वीसा इशू हुआ 26 अप्रैल वीसा का इशू हुआ है। और वीसा का वैलिडिटी कितना दिन है? 1 साल का वैलिडिटी है। 1 साल का वैलिडिटी है। तो 1 साल का वैलिडिटी में इस वीसा में जो आदमी है वो कतर में जा चुका है। जो मल्टी एंट्री वीसा का ड्यूरेशन होता है 3 महीने का ड्यूरेशन होता है। तो 3 महीना ड्यूरेशन होता है, मतलब आप 3 महीना 3 महीना 3 महीना 3 महीना, क्या आप 1 साल का वैलिडिटी है तो आप 4 बार 3 महीना आएगा। 3 महीना करके रखेगा आपको। अभी तक इस वीसा वाले का आईडी नहीं लगा है, तो आईडी अभी तक नहीं लगा है। कितना महीना हो गया? 8 महीना हो चुका है, अभी तक आईडी नहीं मिला है, केबीसी भी नहीं हुआ है। तो आप सोच सकते हैं क्या क्या होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे भाई का इस तरह सा प्रॉब्लम है। ज्यादातर केस में क्या हो रहा है, मल्टी एंट्री वीजा जाने के बाद कतर आईडी नहीं मिल रहा है। तो कतर आईडी नहीं मिलेगा तो आप कतर में कितना दिन रह पाएंगे? सबसे ज्यादा दिन रहेंगे तो आप 1 साल रह सकते, उससे ज्यादा तो नहीं रह सकते। तो इसीलिए आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, जो भाई कतर में जाने के लिए सोच रहे हैं, क्या वो किसी का वीसा मिल गया है, किसी का मल्टी एंट्री वीसा मिल गया है, तो मल्टी एंट्री वीसा में जाने के लिए मैं मना नहीं करूंगा। मल्टी एंट्री वीसा में जा सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज ध्यान देना है। क्या चीज ध्यान देना है? मल्टी एंट्री वीसा में जा रहे हैं तो ज्यादा रुपया आपको नहीं भरना है। मल्टी एंट्री वीसा में जा रहे हैं 1 लाख रुपया में जा रहे हैं, किसी तो 80,000 रुपया दे रहा है, कि 70,000 रुपया भी दे के मल्टी एंट्री वीसा जा रहे हैं। तो इस तरह से मल्टी एंट्री वीसा में इतना ज्यादा रुपया भर के मल्टी एंट्री वीसा में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मल्टी एंट्री वीसा में कोई सिक्योरिटी नहीं है। इस वीसा का कुछ गारंटी नहीं है कितना दिन रह पाएंगे, कितना दिन आप कतर में रह पाएंगे। कंपनी के ऊपर डिपेंड करके रहना पड़ेगा। ज्यादा रुपया भर के जाएंगे तो मल्टी एंट्री वीसा जाने के बाद आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। आपको ज्यादा दिन अगर 2 साल नहीं रह पाएंगे तो आपको लॉस ही लॉस हो जाएगा। इसीलिए मल्टी एंट्री वीसा जाने के लिए सोच रहे हैं, क्या मल्टी एंट्री वीसा आपको मिल गया है तो आप कतर में जाने के लिए सोच रहे हैं मल्टी एंट्री वीसा में, तो मल्टी एंट्री वीसा जाएंगे तो आप जा सकते हैं। जाने के लिए मना नहीं करूंगा, लेकिन ज्यादा रुपया भर के इस विषय में मत जाए। ज्यादा दिन नहीं रह पाएंगे तो आपको कुछ भी फायदा नहीं होगा। मान लीजिए आप 1 लाख रुपया भर के कतर में जा रहे हैं, मल्टी एंट्री वीसा में जाने के बाद कतर में अगर 6 महीने के बाद अगर घर आना पड़ेगा तो आपको क्या फायदा होगा? कुछ भी फायदा नहीं होगा। इसलिए अगर आप कंपनी मल्टी एंट्री वीसा दे रहे हैं, जो एजेंट मल्टी एंट्री वीसा दे रहे हैं, उसे मल्टी एंट्री वीसा में जा सकते हैं, लेकिन ज्यादा रुपया आप मत भरिए। ज्यादा रुपया इस वीसा के लिए मत दीजिए, क्योंकि ज्यादा रुपया देंगे तो आप जाने के बाद ज्यादा दिन नहीं रह पाएंगे तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। इसलिए अगर आप कतर में जाना चाहते हैं तो मल्टी एंट्री वीसा में मत जाए। अगर वर्क वीसा मिले तो वर्क वीसा में जाए, और मल्टी एंट्री में जाएंगे तो जा सकते हैं, लेकिन ज्यादा रुपया इस वीसा में नहीं देना चाहिए। ज्यादा रुपया दे के जाएंगे तो आपको बहुत ही प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं, क्योंकि मल्टी एंट्री वीसा में जाने के बाद बहुत सारे आदमी का अभी तक केबीसी मेडिकल नहीं हुआ है और आईडी भी नहीं मिला है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को मल्टी एंट्री वीसा के बारे में थोड़ा जानकारी मिल गया है। और ये वीडियो से थोड़ा सा जानकारी मिला, थोड़ा सा अच्छा लगा, वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो मिलता रहेगा।